बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। न्यूक्लियर फिज़िक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बॉन्डिंग एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं बहुत सिंपल एंड इजी वे में यहाँ पे लेके चलूँगा। उर्दू में, हिंदी में हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट बनेंगे और आप कोई भी टेस्ट के लिए आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें ये नॉलेज आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। मास डिफेक्ट एंड बॉन्डिंग एनर्जी में देखेंगे कि वाई द न्यूक्लियर इज स्टेबल, ठीक है, ऑल्दो देयर आर रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द प्रोटॉन। हमें पता है कि प्रोटॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, तो इसलिए फिर क्यों न्यूक्लियर जो होता है वो स्टेबल होता है। तो इसकी वजह यहाँ पे यह है कि मिसाल के तौर पर जब न्यूक्लियस बनता है तो इससे पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, ठीक। न्यूक्लियस बनने से पहले पूरा एक न्यूक्लियस जब बनता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये वाला फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, कि बनने से पहले ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर हम देखें अलग अलग देखें तो इसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस बनता है तो मास कम हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, जब न्यूक्लियस बन जाता है तो कंबाइंड हालत में न्यूक्लियस का मास कम आ रहा होता है या कम नज़र आता है। वहाँ पे अलग-अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, अलग-अलग ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास। जब ये आपस में मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस वक्त इनका मास कम हो जाता है। तो इसी मास डिफेक्ट जो होता है ना, इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे एंड बॉन्डिंग एनर्जी को देखेंगे। बेसिकली मास डिफेक्ट इक्वेशन जो बेसिकली हमारे पास जो यूज़ करते हैं वो होती है डेल एम मास का जो कमी है इज इक्वल टू जेड एटॉमिक नंबर, एम पी प्रोटॉन का मास प्लस ए माइनस जेड मास एटॉमिक नंबर इंटू एम एन न्यूटन का मास माइनस एम न्यूक्लियस का मास, ठीक है। ये हमारा जेड नंबर ऑफ द प्रोटॉन, ए माइनस जेड नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। द मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस देन द टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि टोटल मास जो होता है ना न्यूक्लियस का, वो कम होता है एज कम्पेयर टू अगर हम अलग अलग पार्टिकल्स की सूरत में देखें तो अलग अलग ज़्यादा होता है। वाइल कंप्रेसिंग द न्यूक्लियस मास डिफेक्ट इज रिलीज्ड। जब न्यूक्लियस जो होता है उसको कंप्रेस करते हैं तो मास रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। एनर्जी बेसिकली वो बाकी जो रिमेनिंग मास होता है उसकी एनर्जी बन जाती है। खुद अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी न्यूक्लियस इज बाउंडेड विद द ईच अदर अनटिल द अनलेस दे गेट दिस एनर्जी, ठीक है। तो जब तक उनको हम एनर्जी नहीं दे देते जितना कि वो आपस में बॉन्ड बनाया तो तब तक वो आपस में बॉन्ड बना के, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये आपस में ज्वाइन होते थे तो इनका कुछ मास एनर्जी में तब्दील हो गया, ठीक है। वही एनर्जी जो मतलब मास एनर्जी में तब्दील हो, अगर वही एनर्जी उसको दे दे तो वो दोबारा अलग अलग पार्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह बाकी अदर पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी में तब्दील हो गया, उसका जो मास था वो एनर्जी रिलीज हो गई थी। अब अगर वो एनर्जी इन न्यूक्लियस के पास मिसिंग है, इसलिए अब ये न्यूक्लियस अलग अलग नहीं हो सकते। अब चाहिए इनके दरमियान रिपल्सिव इफेक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज होगी, मास की एनर्जी बन के रिलीज हो गई। अब उनके दरमियान बेशक प्रोटॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेज है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान फोर्सेज हैं, लेकिन वो आपस में इतनी स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए हैं कि वो अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उसका मास जो है ना वो एनर्जी बन के उड़ गया, वहाँ से निकल गया, सपोज कर लेते हैं। लेकिन अब ये मजबूर हैं कि न्यूक्लियस में ही रहेंगे, ठीक है। ये उर्दू में लिखने का मतलब है चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो बेहतर। इनके पास अब सर्टेन एनर्जी नहीं है। अगर वो एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी मिल जाए, ठीक है, उनको अगर मिल जाए तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वो एनर्जी बॉन्डिंग एनर्जी कहलाती है। बेसिकली बॉन्डिंग एनर्जी का कंसेप्ट ये है कि जो मिसिंग मास होता है, अलग अलग का मास ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस बनाती है तो वो जो मास होता है मिसिंग, वो एनर्जी बन के निकल जाता है। अब वो ये न्यूक्लियस ही बन के रहेगा हमेशा, ये अलग अलग नहीं पार्टिकल्स नहीं हो सकते। हाँ, अगर जो मास एनर्जी बन के निकला है, अगर वो वापस उसको एनर्जी मिल जाए उस न्यूक्लियस को, वो पार्टिकल्स अलग अलग हो जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब बेसिकली न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए, वो जो बेसिकली एनर्जी जो होती है उसको बॉन्डिंग एनर्जी का नाम देते हैं, और जो मास एनर्जी बना है उसको हम मास डिफेक्ट का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली इक्वेशन को यूज़ करते हैं, वेरी फेमस इक्वेशन है, मास डिफेक्ट इक्वेशन है। तो इसी को बॉन्डिंग एनर्जी को आगे लेके चलते हैं कि बॉन्डिंग एनर्जी को डिफाइन किस तरह करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस अपार्ट। न्यूक्लियस को अपार्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम नाम देते हैं, हमारे पास बॉन्डिंग एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग एनर्जी हो जाती है।
तो थॉट एक्सपेरिमेंट को अगर हम यहाँ पे लेके चलें, आपको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक स्टूडेंट को किराए का कमरा चाहिए, इसके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, कमरा 100 रुपये का कमरा फॉर एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है, और किराया 1500 रुपये है। अगर उसके पास 100 नहीं 1000 रुपये है, एक फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, उसके पास 1000 रुपये है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, और कमरा मिल रहा है 1500 रुपये का। वो अपने दोस्त को से मिलता है और उसको कहता है कि यार ये हम दोनों मिल के ये हम मतलब ये मतलब वो कहता है कि मतलब जो दोस्त से मिलता है उसको भी वही प्रॉब्लम फेस हो रही होती है, उसके पास भी तकरीबन 500 रुपये कम है। अगर वो दोनों मिलकर 2000 वाला कमरा ढूंढ ले तो फिर क्या होगा कि 1000 इसका 1000 उसका, 2000 वाला कमरा ले लेंगे, ठीक है, बाकी मतलब दोनों दोस्तों को मिल जाएगा कमरा। तीनों मतलब जो बाकी जो हमारे पास होगा वो हमारे पास 3000 में एक रूम देखते हैं, ठीक है, वो दोनों मिलके कहेंगे कि हम 3000 का रूम, ठीक है, वो दोनों दोस्तों का जब मसला तो हल हो गया, उनको 2000 वाला कमरा मिल जाता है। लेकिन अगर एक और दोस्त मिल जाता है, वो कहता है कि हम तीनों मिलके एक रूम देखते हैं 3000 वाला, 1000 उनका हमें मतलब देना पड़ेगा 1000, ठीक है, मिल जाता। अगर इनको 1500 की बचत हो जाएगी। इस तरह क्या होगा कि मतलब तीनों ने मिलके 1000 मिलाया और उनको 3000 का मिल गया, लेकिन उनका एक के पास 1500 रुपये था, ठीक है, तो उनके पास हमारे बेसिकली उनके पास 500 रुपये की उनकी बचत हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये बचत जो होगी वो आपस में, ठीक है, आराम से वो मतलब वो आपस में मतलब वो बैठेंगे वहाँ पे और रहेंगे, ठीक। तो बिल फर्ज अगर उनको 500 रुपये की बचत होगी, अगर इन केस इन फ्यूचर अगर वो आपस में लड़ पड़े, ठीक है, वहाँ पे उनके दरमियान कोई क्लैश हो जाए, तो वो क्या होगा कि वो कमरा को नहीं छोड़ेंगे, कमरे को छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि वो आप एक दूसरे के साथ बाउंड है। अगर वो अलग अलग कमरा लेंगे तो उनको फिर उन्हें दोबारा उनको 2-2000 रुपये का कमरा उनको लेना पड़ेगा, इसलिए वो एक दूसरे से बाउंड होंगे। तो इसलिए वो इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या कहेंगे, अपने पैसों को बचाने के लिए मजबूर होंगे कि उसी के अंदर मतलब उस कमरे के अंदर रहें। तो बेसिकली एग्जांपल दी गई। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी यही केस होता है। सिमिलरली इन द न्यूक्लियस द बिकॉज ऑफ द एनर्जी न्यूक्लियस आर द बाउंड टू लिव इन द सेम न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेम न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए वो मजबूर होते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग जिस तरह वो कमरा लेते हैं तो उनको 1500 रुपये का कमरा मिलता है। इस तरह अगर इकट्ठे रहते हैं तो 1000 रुपये देना पड़ता है और तीनों एक ही कमरे में रहते हैं। तो इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और भी पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम देते हैं, लेकिन फेमस फंडामेंटल पार्टिकल इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होती है। तो प्रोटॉन इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स भी होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होती है, लेकिन ये आपस में फिर भी रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मैस जो है ना वो एनर्जी बन के निकल गया। फर्दर देख लेते हैं ये न्यूक्लियस आपस में अपने मतलब न्यूक्लियन जो होती है इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं उसको न्यूक्लियंस का नाम देते हैं, आपस में रहने पर मजबूर होते हैं क्योंकि मैस डिफेक्ट है। वहाँ पे मैस का डिफेक्ट आ जाता है, एनर्जी बन के निकल गई, वो मैस एनर्जी में तब्दील हो चुका है और अब इनके पास वो एनर्जी नहीं है कि इनके लिए मतलब इसलिए वो अलग अलग नहीं हो सकते। हालांकि दरमियान में रिपल्सिव फोर्स भी है, हमें नज़र आ रही है यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन वो अलग अलग नहीं होंगे। अब अगर वो एनर्जी इनको मिल जाए तो ये न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियंस, ये न्यूक्लियस जो टूट जाएगा न्यूक्लियंस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को हम डिफाइन अगर करें तो यहाँ पे कि पर न्यूक्लियन को कितनी एनर्जी चाहिए, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इन्फिनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक न्यूक्लियन को अगर होने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एवरेज एनर्जी उसको कहते हैं बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे रिप्रेजेंट करते हैं वाइल कंबाइनिंग द न्यूक्लियन। जब न्यूक्लियन को कंबाइन करते हैं तो मैस का डिफेक्ट आता है बेसिकली। उस डिफेक्ट को हम बेसिकली किस तरह फाइंड करते हैं, ई इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज़ करेंगे, डेल एम यहाँ पे जो चेंज आएगा वो एनर्जी के अंदर आ जाएगा। इन दिस एनर्जी गिवन टू द न्यूक्लियस दे कैन बी स्प्लिट अपार्ट बॉन्डिंग एनर्जी, मतलब ये बॉन्डिंग एनर्जी देंगे तो बेसिकली वो न्यूक्लियस अपार्ट हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा उनके अंदर वो ब्रेक हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब एग्जाम्पल को इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन, मतलब कि हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर मैस डिफेक्ट कितना आ जाएगा। उसका मैस दिया प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का मैस गिवन है, हीलियम का टोटल मैस गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको जो फार्मूला वही लगाएंगे जो स्टार्ट में मैंने बताया था कि हमारे पास इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मैस डिफेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है कि 1 AU की वैल्यू होती है हमारे पास 1.66 10 की पावर 27 किलोग्राम। तो ये जो हमारे पास हमने निकाला है मैस डिफेक्ट, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैस डिफेक्ट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे।
तो बेसिकली न्यूक्लियस का ये वाला हीलियम का न्यूक्लियस बनाने के लिए जो हमें बनने के लिए जितना जो मैस का डिफेक्ट आया वो इतना आया, ठीक है। अब ये मैस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसके लिए हम आइंस्टाइन इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट का स्केयर लेके उसके बाद इसको 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को कन्वर्ट करके हमारे पास आ जाएगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हमारे पास बेसिकली जब ये हीलियम का न्यूक्लियस बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस बना रहता है। तो ये थी एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो आगे फर्दर देखते हैं कि इफ़ वी प्रोवाइड दी, ठीक है, 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू द हीलियम न्यूक्लाई, इट विल बी द स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, जिससे वो बना होता है बेसिकली। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बॉन्डिंग एनर्जी, ये पर न्यूक्लियन मतलब एटॉमिक मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, इसको इस तरह लिख सकेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा इस तरह ये इसमें से पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, एक पार्टिकल की मतलब ये पार्टिकल न्यूक्लियस बना, इसकी एक पार्टिकल की जो एनर्जी होगी इसको कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं, इसको निकलने में जो एनर्जी होती है, ठीक है, इसको निकलने के लिए जो एनर्जी उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लाई। एक न्यूक्लियन को निकलने के लिए जो एनर्जी होती है, ठीक है, इसको एटॉमिक मास से तकसीम करके एक पार्टिकल की एनर्जी को हम निकाल लेते हैं बेसिकली यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आगे ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, तो एक पार्टिकल को निकलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, उसका एटॉमिक मास 4 है। तो ये हमारे पास आ जाएगी बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द हीलियम इतनी 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर उसका मास कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास उसको हम जॉल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा वोल्ट में इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लिख सकते हैं। तो इसकी हम सिंपल कैलकुलेशन वगैरह करें तो 1 हमारे पास होता है एटॉमिक मास यूनिट 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तो इसको एनर्जी में हम कैलकुलेट करना चाहें, इस इतने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ दी वन। एक हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी होती है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये हमारे पास बेसिकली इसकी एक्यूर आ जाएगा। इसी चीज़ को फिर आगे लेके चलेंगे कि मैक्स डिफेक्ट को मतलब ये जो हमारे पास मैक्स डिफेक्ट की जो वैल्यू आई है, मतलब इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ ज़रब देकर हम बॉन्डिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हीलियम की ये थी हमारे पास ये फार्मूला हमने देखा कि हीलियम का ये एटॉमिक इसका जो इसको लिखते हैं हीलियम का ये एलिमेंट है, मतलब ये जो हमने शो करवाया गया है कि हीलियम को 4 एटॉमिक मास 2 हम एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे तो मैक्स डिफेक्ट इतना होता है, तो इसकी एनर्जी निकालना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है। तो ये हमारे पास 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, आगे अपनी बात को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।